Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village and today topic is guys fucus. जैसा कि हम जानते हैं इट इज़ ए ब्राउन एल्गी एंड इट इज़ कंसर्न टू दी सिलेबस ऑफ उत्तर प्रदेश पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन जो कि लेक्चरशिप का एग्जाम होगा उसके सिलेबस में ये टॉपिक है गाइज। तो फ्यूकस ब्राउन एल्गी मतलब इट इज़ ए मेंबर ऑफ फ्यूफाइसी एंड दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर जिसमें हम फिर से एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू फ्यूकस के बारे में कुछ वेरी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइज जो फ्यूकस है उसका जो ऑर्डर है उसमें फ्यूकेल्स उसे कहते हैं और उसमें फ्यूकस के साथ एक अनदर एल्गा जो सबसे ज़्यादा जो इसकी कह सकते हैं करीबी या क्लोज रिलेटिव है वो फ्यूकस के साथ कौन सा है, सार्गेसम, जो हमें सिलेबस में नहीं है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे जबकि हम इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आपको इसके बताए थे सार्गेसम के बारे में। बट अब जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो हमारा सिलेबस है वो फ्यूकस पे हम बात करेंगे। हम सार्गेसम को ये बता रहे हैं कि डिक्टियोटा या किसी दूसरे एल्गी कंपेयर में फ्यूकस के सबसे ज़्यादा जो करीब, सबसे ज़्यादा जो क्लोजी होगा वो कौन सा एल्गा होगा, वो सार्गेसम होगा, क्योंकि दिस बोथ बिलोंग टू सिंगल आर्डर फ्यूकेल्स। जबकि टोटल जो फ्यूफाइसी है उसमें या जो फ्यू फाइटा है उसमें टोटल 9 आर्डर्स हैं और 9 आर्डर में बहुत सारे ब्राउन एल्गीज हैं। बट हमें डिस्कस करना है जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो फ्यूकस, और फ्यूकस के सबसे ज़्यादा जो क्लोज रिलेटिव है वो है सार्गेसम, जो इंपॉर्टेंट वन है। जैसे हम जानते हैं नॉर्मली इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा दूसरे जो मेंबर्स हैं जैसे कि डरबेलिया, एस्कोसायरा, हेमेंथलिन और हार्मोसिरा, ये भी एल्गी होते हैं बट कॉमन वन सार्गेसम। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं जो फ्यूकस है इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं। जैसे हमने सार्गेसम को बताया था गल्फ बीट बोलते हैं, इसी तरीके जो हमारा टॉपिक है फ्यूकस, फ्यूकस ब्राउन एल्गी और ब्राउन एल्गी इसमें कॉमन नेम जो है वो सबसे जो इसका रिनोवेट और सबसे ज़्यादा फेमस जो टर्म आता है इसके लिए इसे रॉक बीट बोलते हैं। दूसरा एक टर्म होता है सी ओक। सी का मतलब समुद्र, जैसा कि 99.7% जो ब्राउन एल्गी वो कहाँ पाए जाते हैं, मरीन मतलब ओशियन में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अब इसे हम सी ओक क्यों कहते हैं? ओक आप जानते होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ट्री होता है ओक, ठीक है। इसके जो पत्ते होते हैं मतलब जो लीव्स होती है वो काफ़ी टाइम में, अगर हम बात देखें पुराने समय में जो महाभारत और रामायण वगैरह जो कहा जाता है इसके पत्तों पे लिखे, जिसे हम भोजपत्र बोलते हैं, तो इससे कंपेयर करा गया है कि ये भी एक प्लांट या ट्री लाइक लगता है, कौन, फ्यूकस। सो इट इज़ कॉमनली नोन एज सी ओक। इसी तरीके से कटबीड भी बोलते हैं और रॉक ब्रैक भी बोला जाता है। इससे आपको ध्यान रखना है कॉमन रॉक बीड एंड सी ओक, वेरी कॉमन जो इसके नाम है, कॉमनली इट इज़ नोन बाई रॉक बीड एंड सी ओक। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है थैलस। इसका जो थैलस होता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूकस के बाद वो पैरेनकाइमेटस होता है। मतलब इसके जो सेल्स होती हैं आपने देखा होगा जब हम सिंपल लीफ की डिस्कस करते हैं तो एक पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, पैरेनकाइमा टाइप की सेल्स होती है एंड दीज सेल्स कॉन्स्टिट्यूट पैरेनकाइमा टिश्यू। तो पैरेनकाइमा इज ए नेम ऑफ टिश्यू एंड जो टिश्यू बनता है उसका यूनिट क्या है, सेल्स। और सेल्स कैसी होती है, मेसोफिल, जो हमने लीफ में पढ़ा है नॉर्मली एंजियोस्पर्मिक की लीफ में हम बात करते हैं कि पैरेनकाइमा टिश्यू, इसका मतलब होता है कि मेसोफिल का एक कलेक्टिव फॉर्म दैट इज नोन एज पैरेनकाइमा। तो इसका जो थैलस होता है वो पैरेनकाइमेटस होता है। अब इस पिक्चर को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि एक बहुत लार्ज मतलब एल्गी जो समुद्र में पाए जाते हैं, ये आपका सिंपल सा एक ब्राउन एल्गी का पिक्चर है, इसे आप देख सकते हैं। इसकी जो थैलस है इसका। इन सेकंड पिक्चर में हम देखते हैं इट इज़ ए नेचुरल व्यू, जैसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन में। मरीन में किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो इसकी रॉक्स होती हैं इससे ये अपने होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच होता है। इट इज़ ए नेचुरल व्यू। एंड इस फिगर में हम देखते हैं जो आपका एल्गी है इसमें कुछ ब्राउन एल्गी, बट हमारा जो टॉपिक है गाइज वो हमारा फ्यूकस है। हम इस पर बात कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, इस पर हम बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम इसे स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। तो देखते हैं फ्यूकस बेसिकोलस और ये फ्यूकस स्पाइरलिस, ये दो डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं ये थैलस, आपका थैलस का मतलब पूरा थैलस है और इसमें आपकी कुछ नॉन फर्टाइल टिप होती हैं जिन पे फर्टाइल का मतलब ये किसी तरीके के रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं होते, ना कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन करते, सो दे आर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रिसेप्टा किल्स या रिसेप्टाकुला। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्लेडर्स जो आपने देखा इन्हें फ्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो इसके बाद फिर देखते हैं एक बार ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के डायग्राम थे। स्टडी ऑफ फ्यूकस, ये ब्राउन एल्गी है, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको ओपन हो रही हैं जिन पर हम बात करेंगे। गैस ब्लेडर जिसे हमने क्या बोला था, नेमाटोसिस्ट कहा गया था। इसके अलावा कंसेप्टा किल्स जिस पे आपने देखा था जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो बनते हैं कंसेप्टा किल्स।
इसके अलावा सिंपल ये थैलस तो पूरी बॉडी को कहते हैं थैलस। नाउ ये होल्ड फास्ट जो कि इसके रूट के इक्विवेलेंट होता है। एंड फ्यूकस का नाम है ये डायग्राम किसका है, फ्यूकस का, जैसे क्या बोला गया रॉक बीड। ठीक है गाइस, और देखते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लीफ के लिए यूज करा जाता है। एयर ब्लेडर जो निमेटोसिस्ट बताएंगे भाई, आस्टियोस मतलब जैसे कि पोर्स नहीं होते जैसे हमने देखा था पोरीफेरा में, उस पर आस्टियोस मतलब छिद्र, और जे सिंपल इसके रिसेप्टाकल्स, दिस इज मिडरिब, दिस इज टाइप इक्विवेलेंट टू स्टेम, एंड दिस इज होल्ड इक्विवेलेंट टू दी रूट, मतलब इसे अटैच करने में हेल्पफुल होता है। ये अपने किसी जब टाइल रॉक की जोन से अटैच होता है, किसी सबस्टेंस से अटैच होता है, तो बाई हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। तो दिस इज पिक्चर ऑफ सिंपल फ्यूकस। ना अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन है इस सेक्शन में, तो इन्हें देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है रॉक बीड इज कॉमन नेम ऑफ विच सी बीड या एल्गी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किस एल्गी को हम रॉक बीड या सी बीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी रॉक बीड किस सी बीड का मतलब क्या है, अभी इस पर भी बात करेंगे। सी बीड एक टाइप का एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें आपके कुछ रेड एल्गी, कुछ ब्राउन एल्गी और कुछ एक ग्रीन एल्गी के मेंबर्स आते हैं, जिन्हें कॉमनली हम क्या बोलते हैं सी बीड। सी बीड जनरली टर्म्स होता है कि वो वेजिटेशन है, वो एल्गी जो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो कौन सा सी बीड रॉक बीड के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फ्यूकस को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, रॉक बीड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं गाइस, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है फ्यूकस, हम फ्यूकस पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फैक्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थैलस स्पोरोफाइट ऑफ द फ्यूकस। पहले क्वेश्चन को समझेगा, अभी तक हमने देखा था जो थैलस होता था वो गैमेटोफाइट होता है, बट यहाँ पे जो थैलस है मतलब जो मेन प्लांट बॉडी जो हमें दिखाई देती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है, स्पोरोफाइट कहलाती है, और स्पोरोफाइट डिप्लाइड होती है। ठीक है, तो जो फ्यूकस का जो थैलस होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। अब सुनिए कहानी इसकी गाइस। पहला स्टेटमेंट है स्पोरोफाइट इज डिप्लाइड और माइक्रोस्कोपिक। देखिए डिप्लाइड होता है और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसे देखना पॉइंट, इसे हटाई दे माइक्रोस्कोपिक को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड है, जो मेन प्लांट है वो कैसा है, स्पोरोफाइट। दूसरा पॉइंट है थैलस इज पैरेन्काइमेटस होता है, ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है, विद कॉम्प्लेक्स मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन भी होता है, मतलब इसकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्गन्स होते हैं, जैसे आपने अभी पिक्चर में देखा था कि लीफ को फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, रूट के लिए होल्ड फास्ट होता है, स्टेम के लिए स्टाइप होता है, और इसके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं उनके लिए रिसेप्टाकिल, और दूसरे आर्गन्स पर जिन पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स बनते हैं। कहने का मतलब अगर इसका जो स्ट्रक्चर देखें तो कॉम्प्लेक्स होता है, कहने का मतलब उसमें बहुत सारे मार्फोलॉजिकल मतलब ऊपर से, और फिर एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल बॉडी में डिफ्रेंसिएशन होता है। एंड बी एस रिसेप्टाकिल, रिसेप्टाकिल का मतलब वो पार्ट जो फर्टाइल होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। सी स्टेटमेंट है थैलस कंटेन ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कंसेप्टाकिल। देखिए थैलस के पास एक अलग फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंसेप्टाकिल्स बोलते हैं। रिसेप्टाकिल तो वो होते हैं फर्टाइल, कंसेप्टाकिल जब वो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसेप्टाकिल्स बोलते हैं। इसके अलावा थैलस डोंट प्रोड्यूस स्पोर, थैलस स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए सिंपल सी बात है, जब थैलस स्पोरोफाइट होता है तो वो स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता है, वो डिप्लाइड होकर वो गैमीट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है कि थैलस जो होता है वो स्पोर का फॉर्मेशन नहीं। कहीं पे आप देखेंगे जब मेन प्लांट बॉडी जब स्पोरोफाइट हो जाएगी, इट इज ए सिंबल ऑफ हायर प्लांट, और हायर प्लांट में जो होता है स्पोर नहीं बनते, तो माना कि एल्गी लोअर प्लांट्स में आता है, बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जिसकी फ्यूकस की, इट इज ब्राउन एल्गी, और जो ये एल्गी है ब्राउन, ये हायर प्लांट से सिमिलरिटी रखता है इन टर्म्स कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है और वो डिप्लाइड होता है। ऐसा ही आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है, वहाँ भी स्पोर्स नहीं बनते, सो इस एल्गी जो होता है इसमें भी स्पोर थैलस में नहीं बनते हैं। तो ये बात भी सही है, सो करेक्ट आंसर आपका होता है लास्ट ए। तो ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फ्यूकस की, ये भाई इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लाइड होती है लाइक द हायर प्लांट एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म की तरह। दूसरा पॉइंट है कि इसके जो थैलस होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है, कहने का मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की बनी होती है, एंड इट इज़ वेरी डिफ्रेंशिएटेड मार्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटोमिकल एंड बियर्स रिसेप्टाकल। इसके अलावा कुछ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसेप्टाकल्स बोलते हैं, और ये कभी भी स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता। दिस इज कंसेप्चुअल पॉइंट, आप समझ सकते हैं कहीं जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, इसमें उल्टा होता है, जब गैमेटोफाइट बॉडी बनती है तब वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, जब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है तो वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें लिखा है कि थैलस डोंट प्रोड्यूस स्पोर, तो भाई बिल्कुल सही बात है, थैलस स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेगा बिल्कुल। जो इसका गैमेटोफाइट होगा उसमें जो है आपका स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं
विच फैक्ट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैमेटोफाइट ऑफ द फ्यूकस। अब देखिए पॉइंट आया गैमेटोफाइट। एक सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट होता है उसमें दो स्टेज होती हैं, एक गैमेटोफाइट होता है और एक स्पोरोफाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि कुछ प्लांट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और कुछ प्लांट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक स्टेज अगर डोमिनेट है दूसरी स्टेज उसमें नहीं पाई जाएगी। ये दोनों स्टेजेज एक दूसरे को अल्टरनेट कर लेती हैं, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो प्लांट हायर प्लांट है उनमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है नॉर्मली क्या होती है स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट कहीं भी होगा वो डिप्लाइड होगा। अब गैमेटोफाइट जब मेन प्लांट बॉडी होता है वो कहीं भी होगा वो आपका ऑलवेज हैप्लाइड होगा और जो है स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, उल्टा होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लाइड होता है और हमेशा केस का गैमीट का फॉर्मेशन करता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि डिप्लाइड होता है मेयोसिस बनती है, मेयोसिस के बाद हैप्लाइड गैमीट बनते हैं। अब पॉइंट आता है कि मेन प्लांट वाली तो स्पोरोफाइट होगी, वो स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करेगी, ये आपको बताया। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट होता है मगर मेन प्लांट बॉडी के फॉर्म में नहीं होता है। तो हमें अब डिस्कस करना है क्या फ्यूकस का जो गैमेटोफाइट होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो पहला पॉइंट है इट इज़ वेरी रिड्यूस फेज, मतलब बहुत ही छोटी टाइम के लिए बनता है मगर होता है, होना तो ज़रूरी है क्योंकि प्लांट में दोनों स्टेज होती हैं। तो इट इज़ वेरी रिड्यूस फेज, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ कन्फाइंड टू द गैमीट प्रोडक्शन, इसका केवल इतना काम होता है कि गैमीट का प्रोडक्शन करता है। थर्ड पॉइंट है गैमेटोफाइट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस विद इन लाइफ साइकिल। स्टेटमेंट में कह रहा है कि गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस विद इन लाइफ साइकिल। तो ये पॉइंट क्वेश्चन को देखें, कह रहा है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमें ये बताना इनकरेक्ट कौन सा है। तो सब तो ये वाला तो सही है, ये वाला भी ठीक है, बट इसका जो पॉइंट है गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस विद इन लाइफ साइकिल, तो इसकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं होते क्योंकि इट इज़ वेरी रिड्यूस फेज होती, किसी डिफरेंट फॉर्म में हमें दिखाई देती है। कैसे का मतलब जैसे आपने देखा था दूसरे एल्गी में जाइगोट रिप्रेजेंट करता था स्पोरोफिटिक फेज को, इसी तरीके से यहाँ पे गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि गैमेटोफिटिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं बनते, केवल गैमेटोफिटिक स्टेज किसी दूसरी स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाएगी, दिस इज गैमेटोफिटिक फेज। यहाँ पे क्या कह रहा है गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस विद इन साइकिल, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ऐसा नहीं होता है। फ्यूकस में गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन पूरी लाइफ साइकिल में कहीं पे नहीं होता है। इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंट बाई ए स्ट्रक्चर कि नाउ वी कैन से दैट इट इज़ गैमेटोफिटिक फेज। यहाँ पे किसी तरीके के गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो भाई इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है सी। सो करेक्ट आंसर क्या होता है आपका सी, कि भाई ये जो बात लिखी है ये नहीं हो सकती है, फ्यूकस में गैमेटोफिटिक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसमें क्या लिख रहा है स्टेटमेंट में कि होता है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं विच इज़ करेक्ट अबाउट द थैलस ऑफ फ्यूकस। देखो सिंपल सी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि फ्यूकस के बारे में, क्योंकि इसने बोला थैलस, थैलस कौन सा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब मेन जो फ्यूकस है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें जो क्वालिटी है हम फ्यूकस की बात करेंगे। फ्यूकस में जो ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है। एपिकल का मतलब होता है कि इसकी जो ग्रोथ पॉइंट होता है वो इसके थैलस के ऊपर वाले पार्ट में होता है, एपिकल, एपेक्स से ग्रोथ होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना है कि फ्यूकस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्लियर कट मेल आर्गन ओवम और फीमेल आर्गन एंथ्रीडियम फॉर्म एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप का जब क्लियर कट रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है कि मेल वाला एंथ्रोजॉइड कहलाता है या स्पर्म कहलाता है और फीमेल वाला एग कहलाता है, ओवम कहलाता है, तो इस तरीके के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड को हम बोलते हैं गाइस oogamous टाइप। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और डी स्टेटमेंट है कि नो मार्फोलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट, मतलब मार्फोलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है गाइस कि यहाँ पे स्पोरोफाइट ये हो और गैमेटोफाइट इस तरीके से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखाई दें, तब उसे कहेंगे गैमेटोफिटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट यहाँ पे क्या होता है स्पोरोफाइट तो होता है और गैमेटोफाइट जो होता है वो बहुत ही एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को नाम दे देता है कि दिस रिप्रेजेंट बाई गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है, मगर कोई उसका अपना इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, कोई आपका उसका क्लियर कट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो कहने का मतलब है मार्फोलॉजिकल अल्टरनेशन के पॉइंट का मतलब होता है कि नो मार्फोलॉजिकल अल्टरनेशन जैसे कि मतलब दो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होती मार्फोलॉजिकली देखने पे, भाई ये आपका जो है वो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट, ऐसा नहीं होता है। सो वी कैन से दैट कि हियर नो मार्फोलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट। ठीक है गाइज, तो बिल्कुल सही बात है कि फ्यूकस में नो मार्फोलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफाइट नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। गैमेटोफाइट जस्ट रिप्रेजेंट बाय ए डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर गाइज आपका होता है लास्ट, जिसमें हम बात करेंगे ए, मतलब ये सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूकस।
क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नोन टू बी फाउंड ऑन रॉकी सी कोस्ट एंड इन साल्ट मार्सेस ऑफ नदर टेम्परेट। तो आपको एक बात बता दें, जब हम थ्योरी का लेक्चर आपको पढ़ाएंगे उसमें पहला पॉइंट लिखा है जो आपका फ्यूकस है गाइस, वो आपका नदर टेम्परेट जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ में जो सीज होते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे पाया जाता है फ्यूकस। ये ध्यान रखना है आपको, टेम्परेट और नदर्न। तो इस सदर्न में बिल्कुल एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना। सदर्न हेमिस्फीयर में ये एल्गा नहीं पाया जाता है क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, नदर टेम्परेट कोस्ट में पाया जाता है, और स्पेशली वहाँ पे जो साल्ट मार्सेस होते हैं एज वेल एज जो रॉक की सी कोस्ट होते हैं वहाँ पे ये सबस्ट्रेटम से डिफरेंट टाइप के रॉक से अटैच पाया जाता है थ्रू देयर होल्ड फर्स्ट गई। तो करेक्ट आंसर आपका होता है बी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्यूकस। फ्यूकस के बारे में क्या बात सही है, फिर से एक बार फ्यूकस को जानते हैं। पहला पॉइंट है हमने इसलिए काटा था कि बड़ा एल्गी होता है, वहाँ पर हमने लिख दिया माइक्रोस्कोपिक, इसलिए हमने कट करा था। इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ा होता है, कॉलोनी बना के रहता है। मरीन सीवीड कॉल्ड ब्रैक्स, बिल्कुल सही बात है, इसका नाम हमने बताया था ब्रैक के फॉर्म में इसे जानते हैं, वैसे इसका रियल नाम है रॉक की बीड। तो इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक मरीन सीवीड कॉल्ड ब्रैक। दूसरा पॉइंट है इट इंक्लूड्स ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ स्पीसीज, इसमें जो स्पीसीज़ का नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम नंबर। जो जीनस है आपका फ्यूकस, इसमें जो स्पीसीज़ का नंबर होता है वो कम होता है, ये बात भी सही है। थर्ड पॉइंट है सम स्पीसीज हैविंग एयर ब्लेडर्स हेल्प टू कीप प्लांट फ्लोट व्हेन मर्ज। जब इसका प्लांट मर्ज हो जाता है तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर ब्लेडर या नेमाटोसिस्ट, जो इसे फ्लोट कराने में हेल्पफुल होती हैं। डी स्टेटमेंट है इन दिस ब्राउन एल्गी प्लांट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड सो मेयोसिस टेक्स प्लेस बिफोर द गैमीट फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट कहीं भी होगा वो डिप्लॉयड होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और जो मेयोसिस होती है वो बिफोर गैमीट फॉर्मेशन से पहले ही हो जाती है, क्योंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो मेयोसिस हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, गैमीट बनेंगे। तो बिफोर गैमीट फॉर्मेशन से पहले क्या होता है, मेयोसिस होती है। तो यहाँ भी आपका सभी स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्यूकस, करेक्ट आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग सीवीड। ठीक है, जो एग होता है ओवम लिबरेट्स मतलब रिलीज करता है ए वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब वही HC वाला कंपाउंड कार्ड फ्यूकोसेरेटिन, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूकोसेरेटिन नाम का एक कंपाउंड बनता है, वोलेटाइल कंपाउंड सिक्रीट किया जाता है ओवम के थ्रू, दैट रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट द एंथ्रोजॉइड। कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवम के थ्रू एक केमिकल सिक्रीट किया जाता है दैट नोन एज फ्यूकोसेरेटिन। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है फ्यूको, तो हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि इट इज़ आंसर फ्यूकस होगा। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि आंसर में दिया जाता है कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तब आपको ध्यान रखना है कि इट फ्यूकस है आपका ब्राउन एल्गी, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्यूफाइसी या ब्राउन एल्गी। तो अब यहाँ पे चूंकि पार्टिकुलर एल्गी का नाम दिया हुआ है क्योंकि ये फ्यूकस से होता है, क्योंकि ब्राउन एल्गी या फ्यूफाइसी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, तो ये चलिए, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट का आंसर का मतलब अगर इनफॉर्मल फैमिली पूछा तो आपका करेक्ट आंसर फ्यूफाइसी या फाइकोफाइटा या ब्राउन एल्गी होगा। बट जब यहाँ पर्टिकुलर एल्गा का नाम ही दिया है बैट्रोगस पॉलीसाइफोनिया फ्यूकस, तो वाइज करेक्ट आंसर क्या है, फ्यूकस। फ्यूकस का जो ओवम बनता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीक्रेट हाइड्रोकार्बन दैट नोन एज फ्यूकोसेरेटिन, दैट रिस्पॉन्सिबल टू ज्वाइनिंग ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स एंड एग की जो फैसिलिटेट करता है उस प्रोसेस को, वाइज करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए पेरेनियल एल्गा। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एल्गा पेरेनियल है। देखो हम बताते हैं गाइस आपको, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें हमने डिप्टोटा के बारे में बताया कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत शॉर्ट होती है, कितने महीने, 3 महीने पूरी करता है। इसके अपोजिट ब्राउन एल्गा ये होता है कौन, फ्यूकस, और ये पेरेनियल एल्गा कहलाता है क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल, पेरेनियल का मतलब होता है जिसकी लाइफ साइकिल एक से ज़्यादा वर्षों में पूरी होती है, मतलब मोर देन 1 ईयर्स में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, दैट नोन एज पेरेनियल एल्गी। और फ्यूकस की लाइफ साइकिल कितने साल में होती है, 4 ईयर में कंप्लीट होती है। तो ये आंसर आपका होता है ए, फ्यूकस इज ए पेरेनियल एल्गी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूकस। फिर से वही बात आती है, फ्यूकस को एक बार फिर से हम स्टडी करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, फ्यूकस, तो हमें फ्यूकस को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने क्वेश्चन बनाए हैं। पहला, इट इज ए पेरेनियल एल्गी, ग्रोथ लोकलाइज एट टिप ऑफ फोर्क्ड शूट। देखिए फोर्क्ड मतलब इसकी जो लीफ होती है ना, इस लाइक इस तरीके की लीफ होती है, इन्हें बोलते हैं फोर्क्ड शूट। ठीक है, अच्छा जो ग्रोथ होती है वो टिप पे, टिप का मतलब हुआ अभी हमने आपको बताया था इनकी जो वो होती है ग्रोथ कैसी होती है, एपिकल। एपिकल मतलब टिप वाले पोर्शन में इसके मिडरिब या ग्रोथ पॉइंट पाए जाते हैं, वहाँ से ग्रोथ होती है, और एक ऐसा होता है पेरिनियल एल्गीज होता है। सेकंड पॉइंट है इट हैज़ ब्लेडर लाइक फ्लोट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेमाटोसिस्ट बोलते हैं, ये आपको पहले बता चुका है। इसके बाद है कि इट हैज़ डिस्क शेप्ड होल्ड फास्ट, जो इसके मतलब राइजोइड्स होते हैं उनमें अटैचमेंट के लिए कुछ डिस्क शेप्ड होल्ड फास्ट पाए जाते हैं,
दैट आर यूजफुल फॉर क्लाइंबिंग का मतलब होता है रॉक से इसे लटकाने, लाइक सपोज कर लें ये रॉक है तो ये उससे ऐसे करके क्लाइंबिंग हैंगिंग करा हुआ रहता है। किसके थ्रू? अपने डिस्क शेप्ड होल्ड फास्ट के थ्रू। होल्ड फास्ट किसका होता है? राइजोइड के नीचे के वाले पार्ट को जो रियली अटैचमेंट करता है उसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। और डी स्टेटमेंट है कि इट हैज़ म्यूसिलेज कवर्ड ब्लेड। इसकी ब्लेड का मतलब होता है इसकी जो लीव्स होती हैं उन पर म्यूसिलेज की थिक कवरिंग पाई जाती है और इसकी वजह से ये जो सूखने की वजह और टेम्परेचर के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सूखा पड़ने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर म्यूसिलेज की थिक कवरिंग पाई जाती है जो इसकी लीव्स होती हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। करेक्ट आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे हम। एक न्यू क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्यूकस। फोकस लिखा हुआ है, फ्यूकस है ये हमारा जो एल्गी जो हमारा टॉपिक है उसी के बारे में फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूकस के बारे में क्या बात सही है। पहला पॉइंट है कि मोस्ट स्पीसीज जो है फ्यूकस की वो उनकी लेंथ जो होती है 2 to 50 सेंटीमीटर है। इंच में हम बात करें तो 0.8 to 20 इंचज़ तक लेंथ में होते कौन? मोस्ट ऑफ द फ्यूकस की स्पीसीज फ्यूकस है, ठीक है यू। दूसरा पॉइंट है स्पीसीज में भी मोनियसिस डायोसियस होती है, दोनों टाइप की होती है, जैसे कि एक ही स्पीसीज मेल और फीमेल दोनों आर्गन प्रेजेंट होते हैं, या एक ऐसी स्पीसीज जिसमें मेल आर्गन एक पे दूसरी स्पीसीज में फीमेल आर्गन, ठीक है दोनों टाइप की होती है। बट मोस्टली स्पीसीज जो होती हैं वो डायोसियस होती हैं, इसकी एक इंडिविजुअल में एक सेक्स प्रेजेंट हो, दूसरे इंडिविजुअल में दूसरा सेक्स प्रेजेंट हो, मोस्टली ऐसी होती हैं। बट कुछ स्पीसीज मोनियसिस भी होती हैं, कुछ डायोसिस भी होती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट है कि इट इज़ नदर्न हेमिस्फीयर जीनस ऑफ माइक्रोस्कोपिक मरीन सीवीड। मतलब माइक्रोस्कोपिक जो मरीन सीवीड है स्पेशली जो नर्दर्न हेमिस्फीयर पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है कौन? फ्यूकस, जबकि ये पूरे हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में एब्सेंट होता है। ये बात भी मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि ऐसा होता है। ये नदर्न हेमिस्फीयर का जो अटलांटिक ओशियन हो या कोई भी हो टेम्परेट ओशन उसमें पाया जाता है, सदर्न में बिल्कुल एब्सेंट है। करेक्ट आंसर आपका डी, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्यूकस। फ्यूकस के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नाट का आंसर है ये, पहले समझे नाट कौन सी बात सही नहीं है। पहला पॉइंट है इट हैज़ कंडक्टिंग टिश्यू, पहला पॉइंट समझिएगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर हमें पहले नंबर पर आंसर मिल जाता है तो हम बड़ा स्टिमुलेट हो जाते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पे क्यों होंगे गाइस? देखिए एल्गी होता है और इन चीज़ में साइज होता है, तो यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट कंडक्टिंग टिश्यू जिन्हें जाइलम फ्लोएम बोलते हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब साइज इतना छोटा है तो कोई कंडक्टिंग सिस्टम या जो वेस्कुलर सिस्टम है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। तो यहाँ पर कह रहा है नॉट ट्रू। तो पहली पॉइंट है कि ये कह रहा है आंसर में कि इट हैज़ कंडक्टिंग टिश्यू, नहीं ये गलत बात कह रहा है। हमें बात करना है कि नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है कि इट हैज़ कंडक्टिंग टिश्यू। इसका मतलब है कि नीचे वाले तो सही होंगे, फिर भी मैं एक बार स्टडी कर लेते हैं। गैमीट फॉर्म्ड इन क्रप्ट स्ट्रक्चर। क्रप्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है झूठी स्ट्रक्चर जो कुछ टाइम के लिए बनती है और फिर डिसअपियर हो जाती है, उन्हें कहते हैं क्रप्ट स्ट्रक्चर्स, जिन्हें क्या बोला जाता है? कंसेप्टाकिल्स। वो बनती हैं कहाँ बनती है? प्रोड्यूस फर्टाइल सोइलन एरियाज एट द टिप। टिप का जो फर्टाइल और सोइलन एरिया होता है उसके ऊपर बनती हैं आप दी प्लांट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टाकिल। मतलब रिसेप्टाकिल के ऊपर कंसेप्टाकिल्स बनते हैं और उसमें क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोड्यूस फूड लोकली, तो इससे भी क्लियर हो जाता है इसमें फूड लोकली बन जाता है। कहने का मतलब उसे किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट मीन्स देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये कह रहा है कंडक्टिव टिश्यू रखते तो ये गलत कह रहा है, तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो गया? ए। डी स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। द ब्लेड यूजली हैज ए लोकली एंड सेंट्रली थिकन्ड एरिया कॉल्ड मिडरिब। जो ब्लेड होते हैं जो लीफ होते हैं उनके बीच में लोकली या सेंटर में एक थिकन्ड एरिया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडरिब, और यहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ये कहाँ पे होते हैं? सेंटर। सेंटर मतलब वो एपेक्स की बात कर सकते हैं, सेंटर से ऊपर थोड़ा। तो सेंट्रली प्लेस मतलब फ्रंट के बीच में होता है, कहाँ पे? एपेक्स में, ऊपर की साइड में। तो वही जो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे कि जो इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वन निकालना था, नॉट ट्रू का मतलब इनकरेक्ट। ये कह रहा है इट हैज़ कंडक्टिंग टिश्यू। भाई कंडक्टिंग टिश्यू क्यों रखेगा? क्योंकि इसमें फूड तो प्रोड्यूस हो जाता है लोकली, तो देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तो हमारा जो स्टेटमेंट है पहला वो सही है कि यहाँ पे आंसर जो है फर्स्ट, इट हैज़ नो कंडक्टिंग टिश्यू, ये सही बात है। मगर ये कह रहा है इट हैज़ कंडक्टिंग टिश्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 11th का गाइज? ए। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूकस स्पीसीज आर फाउंड इन दी के बाद कुछ ब्लैंकेट स्पेस है इंटरटाइडल रीजन ऑफ द कोल्डर वाटर ऑफ नदर्न अटलांटिक एंड नदर्न पैसिफिक। देखिए पैसिफिक ओशियन भी नदर्न का, अटलांटिक ओशियन भी नदर्न का, उसमें जो कोल्डर वाटर होता है उसके इंटरटाइडल जोन में फ्यूकस की स्पीसीज पाई जाती है। अब ब्लैंक जगह में है, नीचे ऑप्शन है कि अपर वाले में, मिड वाले में, लोअर वाले में, इसे तीनों में मतलब ये पाए जाते हैं। तो गाइज ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर आपका डी। जो इंटरटाइडल रीजन से अपर, मिडिल और लोअर जो इंटरटाइडल रीजन होता है कहाँ पे? नदर्न पैसिफिक और नदर अटलांटिक जो ओशियन से
उसमें ये एल्गी पाया जाता है। इसकी स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है, मतलब तीनों जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं कि पार्टिकुलरली कन्फाइंड टू दी अपर इंटरटाइडल रीजन या मिड इंटरटाइडल रीजन या लोअर। इट फाउंड अपर मिडिल एंड लोअर इंटरटाइडल रीजन। करेक्ट आंसर आपका डी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर से एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसमें हमने क्या बोला है, हम आपको बता दें यहाँ फ्यूकस से थोड़ा सा अलग, क्योंकि फ्यूकस क्या है अपने नाम में, फ्यूकस भी एक सीवीड से। तो पहले हम ये जानेंगे रियली सीवीड्स क्या होते हैं, कौन कौन से किंगडम में सीवीड होते हैं और कौन कौन से एल्गी सीवीड होते हैं, या केवल ब्राउन एल्गी ही सीवीड होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सीवीड के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, तो हमें ये बताना है कि सही कौन सा। पहला पॉइंट कहता है कि दे आर मरीन। मरीन का मतलब होता है कि समुद्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। माइक्रो एल्गी, बड़े बड़े एल्गी होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीवीड। विच आर प्लांट लाइक आर्गन, और ये प्लांट की तरह ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहने का मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल वाल होती है, सेलुलोज, इस तरह के प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जनरली लिव अटैच टू दी रॉक्स आर अदर हार्ड सबस्ट्रेटा इन द कोस्टल एरिया। ये नॉर्मली कह रहे हैं जो होते हैं फ्री नहीं पाए जाते, नॉर्मली अटैच पाए जाते हैं किनसे, जो कोस्टल एरिया में जो हार्ड सबस्ट्रेटा होते हैं या रॉक्स होते हैं उनसे अटैच पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि दे डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम ईच अदर ऑन बेसिस ऑफ कलर, जैसे कि रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। तो जो सीवीड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, किसके बेस पे, कलर के बेस पे, जैसे ब्राउन, रेड एंड ग्रीन। अच्छा, इसके बाद है सी, दे आल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल डिफरेंस। कलर के अलावा जो ये हम सीवीड जिनकी बात कर रहे हो, सीवीड में कौन आता है, 3 एल्गी आते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। मतलब ये रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी तो पूरी तरीके से मरीन होते हैं, और ग्रीन एल्गी कुछ मेंबर जो मरीन होते हैं, जैसे अल्वा की बात करेंगे वो आपका सीवीड्स कहलाता है। तो इस तरीके से आपके रेड एल्गी में कुछ सीवीड्स होते हैं, कुछ ब्राउन एल्गी में सीवीड्स होते हैं और कुछ ग्रीन एल्गी से भी सीवीड्स आते हैं। मतलब ये 3 टाइप की एल्गी जो है इनके कुछ मेंबर समुद्र में पाए जाते हैं, वो सीवीड्स कहलाते हैं सिंपल से। उनके अंदर क्वालिटी ये होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो किसी नॉर्मली किसी स्टेटा से रॉक्स टाइडल एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये एक दूसरे से कलर की बेस पर डिफरेंस होते हैं, और इसके अलावा कुछ इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल डिफरेंसेस भी होते हैं इनके, जैसे क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट, ठीक है, इसमें भी डिफरेंसेस होती हैं। और डी स्टेटमेंट है कि दे ओरिजिनेटेड बाय डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और इनका जो ओरिजिन हुई है वो डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हुई है। जैसे रेड एल्गी की जो ओरिजिन होने की जो प्रोसेस है वो अलग है, ब्राउन की अलग है, ग्रीन की अलग है। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखना, 3 ये हैं, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन, बट कैटेगरी 2 बनेगी। रेड एंड ब्राउन एल्गी जो है वो आपके प्राइमरी इंडोसिम्बायोसिस से ओराइज हुए हैं, जबकि आपका जो ग्रीन एल्गी है, सॉरी, आपका जो रेड और ग्रीन वाले ये प्राइमरी है, और जो ब्राउन एल्गी है वो आपका सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस के थ्रू ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपने बताया था कि इसमें डबल 4 मेम्ब्रेन पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के तरफ, इस तरह के जो है ये आपका कहलाता है सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। तो आपका जो ग्रीन वाले एल्गीज हैं वो आपका प्राइमरी, और रेड वाले प्राइमरी सिम्बायोसिस से डेवलप हुए हैं, जबकि आपका जो ब्राउन एल्गी है वो सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस से डेवलपमेंट हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं। और इसके अलावा इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी आपके कौन से किंगडम प्लांटी में है, और आपका जो ब्राउन एल्गी है वो किंगडम क्रोमिस्टा में। तो आपको ये भी बहुत बड़ी ध्यान रखना है कि 2 किंगडम में आपके सीवीड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से किंगडम है वो, एक तो किंगडम प्लांटी जिसमें आपके रेड और ग्रीन एल्गी आते हैं, और दूसरा है ब्राउन एल्गी जिनका किंगडम है क्रोमिस्टा। और ब्राउन, रेड और ग्रीन ये तीनों टाइप के जो एल्गी होते हैं, ये सीवीड ग्रुप जो सीवीड टर्म है इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो सिंपली आपके कुछ ग्रीन एल्गी, कुछ रेड एल्गी और कुछ ब्राउन एल्गी के मेंबर्स ही सीवीड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस ये जितने भी स्टेटमेंट थे सीवीड्स के बारे में सभी सही हैं गाइस, करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं सीवीड्स बिलोंग टू ग्रुप पार्टिकुलर। देखिए ये क्वेश्चन हमने बनाया कि तो सीवीड्स किस किस ग्रुप से आते हैं भाई, आप कोई आपसे पूछे कि सीवीड रेड एल्गी नहीं हो सकता है, सीवीड ब्राउन एल्गी नहीं हो सकता है, ग्रीन एल्गी हो सकता है, सीवीड हो सकता है, बिल्कुल। देखिए आपकी जो रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी ये तो 99% ऑलमोस्ट जो है समुद्र में पाए जाते हैं, और ग्रीन एल्गी जबकि समुद्र में नहीं पाए जाते, इसकी कुछ स्पीसीज होती है, जैसे हमने बताया था अल्वा। तो ये आपका अल्वा जो होता है ये आपका कहाँ पाया जाता है, मरीन मतलब ओशियन पाया जाता है। बाकी जो ग्रीन एल्गी हैं, क्लोमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, ये बॉलवॉक्स, इरोथेरिक्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपके फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। कहने का मतलब मेंबर जो है ग्रीन एल्गी से भी सीवीड का फॉर्मेशन करते हैं। और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो है ऑलमोस्ट ऑल जो है स्पीसीज में कहाँ पाई जाती है, मरीन में पाई जाती है। तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी जो हैं ये आपके सीवीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू अबाउट द सीवीड। सीवीड के बारे में कौन सा फैक्ट सही है, तो देखते हैं।
पहला पॉइंट है सीवीड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देन जनरली रियलाइज्ड। देखो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अब सीवीड के बारे में और हम खुद जानेंगे कि इनकी जनरल क्वालिटी क्या होती है। इनमें कोई भी मेंबर किसी भी ग्रुप से आ सकते हैं, वो सीवीड कैसे कहला सकते हैं अगर उनके अंदर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। अब सीवीड की जनरल क्वालिटी देखिए, सीवीड जितने होते हैं हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जितना कि हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है अबाउट द सीवीड। दूसरा पॉइंट है केल्प। केल्प क्या है? ब्राउन एल्गी, लार्ज ब्राउन एल्गी जो होते हैं केल्प कहते हैं। लेमिनेरिया जो होते हैं केल्प लाइक सीवीड नोन टू हैव क्वाइट रैपिड ट्रांसलोकेशन। देखो जो कह रहा है कि जो केल्प लाइक जो सीवीड्स है उसके अंदर अपने फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करने की, उन्हें पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो क्वालिटी जो होती है, जब दैट मीन ट्रांसलोकेशन, वो बहुत रैपिड करते हैं, बहुत ही फास्ट करते हैं। और स्टेटमेंट सी है कि सम सीवीड्स इंपॉर्टेंट इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन द इंटरटाइडल जोन्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीवीड जो होते हैं नॉर्मली किन जो चट्टानों से अटैच होते हैं बाय देयर होल्ड फास्ट। तो जैसे जैसे इनकी रूट्स मतलब जो कि वो रूट्स वाले पार्ट्स होते हैं होल्ड फास्ट के, वो इंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन रॉक्स की क्या करते हैं? बेदरिंग करते हैं। बेदरिंग का मतलब सॉइल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली कहाँ? इंटरटाइडल जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि इनके अंदर अटैचमेंट के लिए जगह होती है। उन्होंने कहा कि जनरली अटैच पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग कम होते हैं। अब जब अटैच पाए जाते हैं तो किससे पाए जाते हैं? रॉक्स से। तो इनकी जो वो होते हैं जो आपके राइजोइड्स और या फिर आपका होल्ड पर वो इंटर करके रॉक्स की बेदरिंग करेंगे। दैट मीन्स दे प्ले रोल इंपॉर्टेंट इन बेदरिंग। तो बिल्कुल सही बात है, मगर स्पेसिफिकली इंटरटाइडल जोन में करेंगे और कहीं पर नहीं करेंगे। जो आपका समुद्र में किनारे पे जो रीजन होता है दैट मीन इंटरटाइडल, उसमें करेंगे। इसके बाद दिस स्टेटमेंट है कि सीवीड्स मस्ट प्रोड्यूस अमेजिंग एडिसिव सीम टू सफिशिएंट फॉर क्वाइट। ये देखो सीवीड से कुछ हमें अमेजिंग प्रोडक्ट मिलते हैं जो एडिसिव के फॉर्म में काम करते हैं, मतलब ग्लू की काम में काम करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा सीवीड के ऊपर क्या होता है? एक म्यूसिलेजनेस की लेयर होती है, वही लेयर जो होता है आपका एडिसिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। ऐसे ये बात भी सही है। करेक्ट आंसर आपका होता है 15 का ए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में। फिर वही क्वेश्चन है कि सीवीड के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि एक्चुअली सीवीड्स हैं क्या। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट वन पहला सीवीड्स सेक्सुअली कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सीवीड जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मेनी प्रोड्यूस सेक्स फेरोमोन। देखिए कुछ इसमें जो स्पीसीज जो होती हैं वो सेक्स फेरोमोन का फॉर्मेशन, कहने का मतलब होता है फेरोमोन ऐसे केमिकल होते हैं जैसे कि हार्मोन ब्लड के थ्रू मूव करके अपना काम करता है, एक प्लेस पे बनता है दूसरे प्लेस पे जाके अपना एक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जो फेरोमोन्स होते हैं वो हार्मोन नहीं होते बट दे मूव थ्रू एयर, दैट मीन्स फेरोमोन्स। कहने का मतलब ये कह रहा है कि सीवीड का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे उसमें बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं फेरोमोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्स फेरोमोन्स करते हैं। एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स आर्गन, बहुत डिफरेंट टाइप के सेक्स आर्गन प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल वी कैन से दैट कि सीवीड्स हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रेड एंड ब्राउन एल्गी आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मैरीन। कहने का मतलब 99% जो स्पीसीज होती है रेड और ब्राउन एल्गी वो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है गाइस। मैंने सुबह आपको जो ब्राउन एल्गी का लेक्चर था तो बताया 99.7% ब्राउन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन में। ओनली फ्यू जीनस। इसी तरीके से रेड एल्गी में होता है। स्टेटमेंट सी है ग्रीन एल्गी आर आल्सो कॉमन इन फ्रेश वाटर एंड टेस्टेड। जबकि जो आपका ग्रीन एल्गी से भी कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो सीवीड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमने बताया था अल्वा। बट उनके केस में क्या है? ग्रीन जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं वो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, मगर उसमें एक मेंबर ऐसा है जो सीवीड कहलाता है अल्वा। अच्छा इसके बाद डी स्टेटमेंट है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एल्गी की। अब यहाँ पर देखो किसी की बात नहीं कर रहे, नाम सीवीड की बात कर रहे हैं, नाम फ्यूकस की बात कर रहे हैं, नाम रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, नाम ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं, नाम ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिंपली बात कर रहे हैं एल्गी की। तो जो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो एल्गी होते हैं जिन जिन किंगडम से आते हैं, तो हमारे अगर हम विटेकर का सिस्टम बात करें तो उसमें 5 किंगडम होते हैं। उसके बाद जो मॉडर्न सिस्टम हमारा उसमें 6 किंगडम होते हैं। कहने का मतलब 4 किंगडम में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो एल्गी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब 4 किंगडम से जो मेंबर्स होते हैं वो एल्गी को बिलोंग करते हैं। आउट ऑफ कितना? 5 किंगडम या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कर लो, उसमें से 4 किंगडम ऐसे होते हैं जिनके मेंबर्स जो है एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एल्गल जो टर्म्स है उसका मेंटेन करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी स्टेटमेंट इज करेक्ट है अबाउट द सीवीड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करें, इनमें जल्दी फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। देखिए बहुत छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सी गाइस। फ्यूकस की स्पीसीज़ के बारे में, फ्यूकस बेसिकुलोसिस जो होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन भी उससे निकाली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा वो ब्राउन एल्गी मेनली पोटेशियम और आयोडीन के बहुत ही रिच सोर्स माने जाते हैं। तो स्पेसिफिकली फ्यूकस बेसिकुलोसिस जो होता है वो आयोडीन का सोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है फ्यूकस सेरेटस जिसे बोलते हैं, ये इसे कहा जाता है टूथ ब्रैक।
टूथ ब्रैक, ठीक है। इसके अलावा ये मत सोचना कि फ्यूकस के अलावा दूसरे एल्गी को हम नाम नहीं दे रहे। तीसरा है एस्कोफाइलम नोडोसम, ये भी आपका एक ब्राउन एल्गी होता है और इसे बोला जाता है एग ब्रैक। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी है। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका होता है ए, मतलब डी स्टेटमेंट। ये जो फ्यूकस वेसिकुलोसिस होता है ये आयोडीन का सोर्स होता है, और फ्यूकस सेराटस को हम टूथ ब्रैक बोलते हैं, एस्कोफाइलम नोडोसम को हम एग ब्रैक बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में बात करते हैं, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैविंग सीवीड्स। देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कह रहा है कि किन किन किंगडम में सीवीड पाए जाते हैं। आपको बताया प्लांटी में तो आपके ये ग्रीन एल्गी आ गए, और आपके रेड एल्गी भी प्लांटी में आ गए, और क्रोमिस्टा में आपके पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो कहने का मतलब प्लांटी वाले किंगडम में भी आपके सीवीड पाए जाते हैं, कौन कौन से, रेड वाले और ग्रीन वाले, ठीक है। और जब क्रोमिस्टा इसमें ब्राउन एल्गी पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी तो पूरी तरीके से सीवीड्स का काम करते हैं, सीवीड कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, प्रोटिस्टा में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होता जो आपका सीवीड कहलाता है। तो हमारा आंसर हो गया डी, मतलब जो सीवीड्स होते हैं वो प्लांटी को बिलोंग करते हैं और आपके क्रोमिस्टा को भी बिलोंग करते हैं। ये दोनों क्या है, किंगडम है। प्रोटिस्टा भी किंगडम है। प्रोटिस्टा का कोई मेंबर जो होता है वो आपका कहने का मतलब है सीवीड नहीं करता। एल्गी तो प्रोटिस्टा में भी आते हैं, जैसे डाइनोफ्लेजेलेट, डाइटन्स वगैरह, मगर वो सीवीड का फॉर्मेशन नहीं करता। सीवीड का फॉर्मेशन करते हैं आपके रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी जो प्लांटी में आते हैं, और आपका क्रोमिस्टा जो है ब्राउन एल्गी का है, तो वो आपका सीवीड्स। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, जिसमें कहा कि प्लांटी और क्रोमिस्टा के मेंबर सीवीड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या आता है आपका, डाइनोफ्लेजेलेट्स आता है, डाइटम्स आता है, और ये आपके सीवीड्स नहीं होते हैं। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करें, विच इज फर्स्ट नोन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एल्गी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एल्गी कौन सा। जनरल बात कर रहे हैं हम बात नहीं कर रहे फ्यूकस की क्वालिटी की, हम सिंपल बात कर रहे हैं कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले रिपोर्ट करा गया था। तो वो आपका है बंजिया, जो क्या है, एक सीवीड है जिसका पूरा नाम है बेंजियोमार्फा पप्सिंस। तो आपको ध्यान रखना है, बंजिया इज द फर्स्ट एल्गी वेयर रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले रिप्रोडक्शन रिपोर्ट करा गया वो बंजिया में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, जो गेंट केल्प का कॉन्सेप्ट है, जो बड़े बड़े केल्प जो एल्गीज हैं, वो तो ये तो पता ही हमें कि भाई ब्राउन एल्गी हैं या फ्यूफाइटा के मेंबर्स। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछ लिया, ये आर्डर वाइज क्वेश्चन पूछ लिया कि किस आर्डर में बिलोंग करते हैं। तो आपने देखा होगा जो लेमिनेरियाज होते हैं गाइस, वो केल्प कहलाते हैं नॉर्मली। तो ये आपका हो गया आर्डर जो लेमिनेरियंस होते हैं, लेमिनेरियल्स, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो गेंट केल्प का फॉर्मेशन करते हैं, ना कि फ्यूकेल्स के, ना स्पोरोकैनल्स के, या ना डेस्मेस्टियल्स के। तो लेमिनेरियंस के मेंबर को हम गेंट केल्प कहते हैं। आर्डर वाइज अगर आप बात करें किस आर्डर में गेंट केल्प वाले ब्राउन एल्गी पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा लेमिनेरियल्स। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज की, अमॉन्ग द प्लांट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्स नोन। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट तो एल्गी भी हैं, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्स, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्स कहाँ पे पाया जाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो आपके ना एंजियोस्पर्म में होती है, ना जिम्नोस्पर्म में होती है, ना ब्रायोफाइट में होती है। वो आपकी पाई जाती है रेड एल्गी में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, मतलब हाईली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्स, ठीक है। कहाँ रिपोर्ट होता है, रेड एल्गी में। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। And finally, I request to all of you, please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village guys। तो Biology Village को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।